सायंकाल का समय था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। तभी गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आईं और अपना अपना मटका भरकर बतियाने बैठ गई। इस पर पहली औरत बोली, अरे भगवान मेरे जैसा लड़का सबको दे। इस पर दूसरी औरत बोली कि मेरा लड़का इतना बलवान है कि सब उसे आज के युग का भीम कहते हैं। इस पर तीसरी औरत कहाँ चुप रहती। वह बोली, अरे मेरा लड़का एक बार जो पढ़ लेता है वह उसको कंठस्थ याद हो जाता है। यह बात सुनकर चौथी औरत कुछ नहीं बोली। तो इतने में दूसरी औरत ने कहा, अरे बहन, आपका भी तो एक लड़का है ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। अब इस बात पर उस औरत ने कहा कि मैं क्या कहूँ, वह ना तो बलवान है और ना ही अच्छा गाता है। यह सुनकर चारों स्त्रियों ने मटके उठाए और अपने गांव की ओर चल दी। तभी कानों में कुछ सुरीला सा स्वर सुनाई दिया। पहली स्त्री ने कहा, देखो मेरा पुत्र आ रहा है, वह कितना सुरीला गाना गा रहा है। पर उसने अपनी माँ को नहीं देखा और उसके सामने से निकल गया। अब कुछ ही दूर जाने पर एक बलवान लड़का वहाँ से गुजरा। उस पर दूसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बलिष्ठ पुत्र आ रहा है। पर उसने भी अपनी माँ को नहीं देखा और सामने से निकल गया। तभी दूर मंत्रों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। तभी तीसरी औरत ने कहा, देखो मेरा बुद्धिमान पुत्र आ रहा है। पर वह भी श्लोक कहते हुए वहाँ से उन दोनों की भांति निकल गया। तभी वहाँ से एक और लड़का निकला। वह उस चौथी स्त्री का पुत्र था। वह अपनी माता के पास आया और माता के सर पर से पानी का घड़ा ले लिया और गांव की ओर निकल पड़ा। यह देख तीनों स्त्रियां चकित रह गईं, मानो उनको सांप सूंघ गया हो। वे तीनों उसको आश्चर्य से देखने लगी। तभी वहाँ बैठी एक वृद्ध महिला ने कहा, देखो इसे कहते हैं सच्चा हीरा। उस वृद्ध महिला ने उन औरतों से कहा, सबसे पहला और सबसे बड़ा ज्ञान संस्कार होता है, जो किसी और से नहीं बल्कि स्वयं अपने माता पिता से प्राप्त होता है। फिर वह भले ही माता पिता शिक्षित हो या फिर ना हो, यह ज्ञान उनके अलावा दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, राधे राधे।